क्या एक संहारक अस्त्र सृजन का साधन बन सकता है? क्या हत्याओं से सने हाथ एक तीर्थ का निर्माण कर सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर छिपा है केरल के इस प्राचीन शिव मंदिर की कहानी में। और यह कहानी आरंभ होती है परशुराम के महापश्चाताप से। ये कथा है भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम की। अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने अपने फरसे से पृथ्वी पर अभूतपूर्व संहार किया। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने के बाद जब उनका क्रोध शांत हुआ तो उन्हें अपने कर्मों के महापाप का बोध हुआ। उनके फरसे पर लगा रक्त उनकी आत्मा पर एक बोझ बन गया था। मुक्ति की खोज में वे अपने आराध्य महादेव के पास कैलाश पहुंचे। उन्होंने अपना रक्त रंजित फरसा महादेव के चरणों में रख दिया और पूछा, हे प्रभु, मैंने धर्म का पालन किया पर मेरे हाथ असंख्य हत्याओं से सने हैं। इस पाप के सागर से मुझे कौन मुक्त करेगा? तब वैरागी महादेव ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने परशुराम के क्रोध को नहीं, उनके पश्चाताप को देखा। उन्होंने कहा, वत्स, जो हाथ संहार कर सकते हैं वही हाथ सृजन भी कर सकते हैं। प्रायश्चित का मार्ग विनाश में नहीं, स्थापना में है। महादेव ने उन्हें आदेश दिया, तुम अपना फरसा समुद्र में फेंको और वह तुम्हें एक नई निष्पाप भूमि देगा। पर केवल भूमि बनाना पर्याप्त नहीं, उस भूमि को मेरी ऊर्जा से सिंचित करना होगा। जाओ और उस नई भूमि पर मेरे 108 शक्ति केंद्रों की स्थापना करो। अपने स्वामी का आदेश पाकर परशुराम ने वैसा ही किया। उन्होंने समुद्र में अपना फरसा फेंककर केरल नामक भूमि का निर्माण किया और फिर महादेव के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने उस भूमि को पवित्र करना आरंभ किया। उसी संकल्प की पहली कड़ियों में से एक था चेरुवाथुर महादेव मंदिर। यहाँ उन्होंने केवल एक पत्थर नहीं रखा बल्कि महादेव के उस वचन को स्थापित किया। हर मंत्रोच्चार के साथ वे अपने पापों को धो रहे थे और उस भूमि को महादेव की दिव्य ऊर्जा से भर रहे थे। आज भी केरल के कन्नूर जिले में स्थित यह मंदिर इस बात का साक्षी है कि संहार करने वाले हाथ भी जब महादेव की आज्ञा से सृजन करते हैं तो वे तीर्थ का निर्माण कर देते हैं। उस करुणामयी महादेव के सम्मान में जो प्रायश्चित का मार्ग स्वयं दिखाते हैं, कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। Download ShareChat.